तो हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डीडी शर्मा से संबंधित सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए माँ से संबंधित अक्षर का पार्ट फर्स्ट हमने पहले अपलोड कर दिया था। अब उसका आज सेकंड पार्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो माँ से संबंधित अक्षर में चलिए ज़्यादा देर ना शुरू करते हुए अगला शब्द लेते हैं जल्दी से, महाकाली। तो देघाट अल्मोड़ा में स्थित एक मंदिर है, महाकाली टेम्पल। ठीक है, तो ध्यान रखना आप इसके बारे में। अगला पॉइंट देखते हैं, महापंथ। तो भृगुपंथ की तरह है सेम। ठीक है, भैरवझा पहाड़ गंगोत्री उत्तरकाशी में है, पर डीडी शर्मा ने इसे डीडी शर्मा ने इसे रुद्रप्रयाग में केदारनाथ रुद्रालय के आगे बताया है। तो दोस्तों समझ गए आप। तो जो महापंथ है भृगुपंथ की तरह समान, मतलब भृगुपंथ जो हमने भा से संबंधित अक्षर में भृगुपंथ आपको पढ़ाया था ना, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो महापंथ के जो है सेम भृगुपंथ जैसा उसको बताया गया है। और भैरवझा पहाड़ आपका उत्तरकाशी जनपद में है, ये भी आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, महापाषाणी स्तंभ। तो दोस्तों महापाषाणी स्तंभ अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग में है। पातलीधार के खान से निकाले गए हैं ये महापाषाणी स्तंभ। 3 बड़े पाषाण हैं, टोटल 3 बड़े पत्थर हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, महाल। तो महाल है दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने भोटियाओं के लिए महाल शब्द का प्रयोग किया। महाल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ पर बड़े बड़े मकान हों, मोहल्ला या भूमि का वह भाग जिसमें कई गांव हों। ठीक है, महिषमर्दनी। तो महिषमर्दनी का जो टेम्पल है वो रुद्रप्रयाग जनपद में है, महिषखंड पर्वत पर। गौरीकुंड रुद्रप्रयाग से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है इस मंदिर में जाने की। तभी से इस क्षेत्र को मैखंडा कहा जाता है। तभी से इस क्षेत्र को मैखंडा कहा जाता है। जब से देवी ने महिषासुर के यहाँ अंग खंड खंड किए थे, मतलब इस क्षेत्र को मैखंडा तभी से कहा जाता है जब यहाँ देवी ने महिषासुर नामक राक्षस के जो है अंग खंड खंड किए थे। ठीक है, एक महिषासुर मर्दिनी का मंदिर उत्तरकाशी जनपद में भी है। तो महिषमर्दिनी जो मंदिर है वैसे रुद्रप्रयाग में है, लेकिन इसी तरह का एक मंदिर आपको उत्तरकाशी जनपद में देखने को भी मिलेगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, महसोबा। तो दोस्तों ये एक देवता है उत्तर पश्चिमी गढ़वाल के। इसका प्रतीक पाषाण खंड है, तो जो पत्थर से संबंधित इनका प्रतीक चिन्ह है। और महसोबा एक प्रकार के देवता है। तो महाकालेश्वर उत्तरकाशी बाल्यखिल्य पर्वत पर, बालखिल्य पर्वत पर ये टेम्पल है उत्तरकाशी जनपद में। आगे बढ़ते हैं, मांगा एक प्रकार का आपातकालीन कर था। बूढ़ों स्थानीय अधिकारियों व थोकदारों के माध्यम से वसूला जाता था इसको, मांगा कर को। ठीक है, माणा चमोली जनपद में स्थित एक फेमस स्थान है जिसे अब उत्तराखंड का अंतिम गांव के स्थान पर उत्तराखंड का प्रथम गांव की संज्ञा दी गई है। और यहाँ व्यास गुफा, गणेश गुफा, वसुंधरा जलप्रपात, सहस्त्रधारा तीर्थ यही है सब। मणिभद्रपुरी इसे पौराणिक साहित्य में कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा घंटाकरण देवता का जो टेम्पल है वो भी यहाँ है, काफ़ी फेमस है। भीम सेतु भी आपको यहीं माणा चमोली में देखने के लिए मिलेगा। माणिकनाथ एक काफ़ी फेमस टेम्पल है जो कि टिहरी जनपद में है उत्तराखंड में। मात प्रथा यानी बंधुआ श्रमिक प्रथा रवाई जौनपुर की एक कृषक वर्गीय प्रथा है। इसके अंतर्गत निम्न वर्गीय लोग अपने क्षेत्र के उच्च वर्गीय ब्राह्मणों एवं ठाकुरों से आर्थिक सहायता पाकर उनके पास बंधुआ मजदूरों की भांति कार्य करते थे। इसके बदले उन्हें कमाने खाने के लिए थोड़ी सी भूमि मिलती थी। तो इसे ही मात्र या मात प्रथा यानी बंधुआ श्रमिक प्रथा कहा जाता है। ठीक है, रवाई जौनपुर की काफ़ी फेमस प्रथा थी। यह प्रथा प्रशासकीय स्तर पर 1971 में समाप्त कर दी गई थी, परंतु अघोषित रूप में आज भी ये चलन में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मानथात। तो मानथात है जौनसार बावर का एक कस्बा है मानथात। नूणई मेले के लिए काफ़ी फेमस है। इसमें भेड़ बकरियों को नमक खिलाया जाता है व सिरगुल देवता की पूजा की जाती है। नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, माधो सिंह भंडारी। जन्म कीर्तिनगर मलेथा में हुआ। मलेथा में इन्होंने एक नहर निकाली थी, तो काफ़ी फेमस नहर आज भी वो प्रचलन में है।
ठीक है। 1635 में इसके साथ लोदी रिखालो तिब्बती युद्ध में मारा गया था। तो माधो सिंह भंडारी का स्मारक भी है आपका, ठीक है, मलेथा नामक जगह पर, जो कि श्रीनगर से पहले बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानसरोवर। तो मानसरोवर तिब्बत में स्थित एक जगह है। यहाँ सरोवर के बीच लचातो व तोप सेरमा नाम के दो द्वीप हैं। मानिला देवी, मानिला देवी का जो टेम्पल है वो अल्मोड़ा में पूजित है। मानिरा उत्तराखंड में कुटीर उद्योग से संबंधित एक शब्द है। मानिरा यह एक चटाई थी जो रेशेदार पौधों के रेशों से बनती थी। मानेश्वर चंपावत में, इसका प्राचीन नाम मानसेश्वर है। तो काफ़ी फेमस टेम्पल है मानेश्वर। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। महासु। तो महासु का अर्थ होता है महान, जो है एक देवता है, शिव का प्रतीक है। जौनसार बाबर में बहुत मान्यता है इनकी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, यह एक देवता का बोधक ना होकर एक देवकुल का संकेतक है। मतलब ये एक सिंगल देवता ना होकर के 4 देवता मिलकर के महासु देवता का निर्माण करते हैं, जैसे बासक, पिबासक, बूथिया या बौठा और चालदा। पवासी भी बोला जाता है। ठीक है, बासिक पवासी, तो कई जगह इनको पवासी लिखा है। बासिक, पवासी, बौठा और चालदा। इन 4 भाइयों व इनकी माता देवलाड़ी को संयुक्त रूप से महासु बोला जाता है। तो ध्यान रखना, इन 4 भाइयों और इनकी माता को मिला करके जो पूरा नाम दिया गया है वो महासु दिया गया है। ठीक है, इनके अपने 4 वीर, कौन कौन से 4 वीर हैं? कपला, ठीक है, दूसरा कैलात, तीसरा कैलू और चौथा शेरकुड़िया है। हनौल में इनकी पूजा होती है। ठीक है, जो कपला है वो बासिक के साथ चलते हैं, कैलात पवासी के साथ चलते हैं, कैलू बोठा के साथ रहते हैं और शेरकुड़िया चालदा महाराज के साथ चलते हैं। ठीक है, हरिजनों व महिलाओं का इस मंदिर में प्रवेश निषिद्ध था, जिसे 2004 में मंदिर कमेटी ने समाप्त कर दिया, परंतु व्यवहारिक तौर पर आज भी इसे देखने के लिए मिलता है। तो जो दलित समुदाय के लोग हैं यानी हरिजन हैं और जो महिलाएं हैं उनका इस मंदिर में प्रवेश निषिद्ध था, परंतु 2004 के बाद से मंदिर कमेटी ने इसे समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हनौल में प्रतिवर्ष जागड़ा होता है, जो महासु के स्नान से संबंधित है। भद्रीगाड़ व यमुनागाड़ में स्नान करना इस समय काफ़ी पुण्य का काम माना जाता है। गणेश चतुर्थी पर भाद्रपद मास पर जागड़ा का आयोजन होता है। तो भाद्रपद मास की, ठीक है, अवधि पर ये गणेश चतुर्थी के मौके पर इस महासु देवता के जो स्नान होता है जागड़ा, उससे संबंधित कार्यक्रम को संचालित किया जाता है। कश्मीर से महासु का संबंध जुड़ता है। किरमिर राक्षस और शाम साहू नामक एक आतंकवादी राक्षस को मारने के लिए स्थानीय जनता ने इन्हें कश्मीर से आह्वान कर बुलाया था यहाँ पे, और फिर आकर के यहीं जौनसार के क्षेत्र में बस गए थे देवता। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टोन्स नदी के तट पर हनौल में इनका मंदिर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टोन्स नदी के तट पर हनौल में इनका मंदिर है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मामा भाग या मामा झोली। तो खस समाज में वधु मूल्य में मामा के भाग को मामा भाग कहा जाता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मायावती आश्रम चंपावत में काफ़ी फेमस है। अपने तृतीय भ्रमण यानी जब जनवरी 1901 में स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे और 2 हफ्ते रहे थे, तो उस दौरान मायावती आश्रम चंपावत की स्थापना की गई थी। ठीक है, कहते हैं कि जो कैप्टन सोवियर व उनकी पत्नी श्रीमती सोवियर ने इस स्थान यानी जहाँ विवेकानंद रहे थे वहाँ बाद में मायावती आश्रम बनाया। ठीक है, विवेकानंद पुस्तकालय व विवेकानंद चिकित्सालय भी यहीं है। कहते हैं कि प्रबुद्ध भारत का जो प्रकाशन होता था दोस्तों वो यहीं से होता था, प्रबुद्ध भारत का। ठीक है, अगला है मार्कंडे शिला। चमोली में नारद कुंड के पास है मार्कंडे शिला। मार्कंडे ऋषि का तपस्थल इसको माना जाता है। ठीक है, माराकोट का दुर्ग। तो दोस्तों माराकोट का दुर्ग चंपावत जनपद में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्थानीय लोग इसे बाणासुर का किला कहते हैं। लोहाघाट खेतीखान मार्ग पर है। अगला है माल या माल क्षेत्र। तो दोस्तों देखते हैं माल या माल क्षेत्र क्या है। चंद शासन में तराई बाबर का क्षेत्र 84 माल एवं 9 लख्या के नाम से प्रसिद्ध था।
तो ध्यान रखना, माल क्षेत्र या माल परगना चंद्र शासन काल में तराई बाबर का क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, नौलखिया इसलिए कहा जाता था क्योंकि इससे 9 लाख रुपए की आय भी होती थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मालिकाना, तो भू राजस्व से संबंधित शब्द है मालिकाना। भू राजस्व के रूप में खैकर को मालिक को मालिकाना भी देना होता था। गढ़वाल में इसका 20% व कुमाऊं में 25% वसूला जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखना, भू राजस्व के रूप में खैकर को, यानी जो वहाँ पे खैकर सिरतान यानी जिनकी भूमि होती थी वो मजदूरों को रखते थे अपनी भूमि पे काम करने के लिए, उन्हें ही कहते थे खैकर या सिरतान इत्यादि। ठीक है, तो मालिक को मालिकाना देना होता था, जो कि गढ़वाल में 20% था और कुमाऊं में उपज का 25% था। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। माली या धामी, तो माली धामी डंडरिया या बाकी देव शासन व्यवस्था से संबंधित है। पशवा भी है, ठीक है, इसी से संबंधित है। तो ध्यान रखना, पशवा जब कभी जागरण होता है तो देवता का अवतरण जिस भी व्यक्ति पर होता है तो उसे देवता का पशवा कहा जाता है। ठीक है, और तो माली और धामी शब्द इसी से संबंधित है। डडरिया, बाकी, ये सब इसी से संबंधित शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालिनी, तो उत्तराखंड की एक बहुत फेमस नदी है मालिनी नदी, और दुष्यंत व शकुंतला के मिलन स्थान से संबंधित है। कण्वाश्रम चौकी घाट इसी नदी के तट पर है। बिजनौर के रावली में ये मालिनी नदी गंगा में समाहित हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, मालिनी नदी कण्वाश्रम जिसके तट पर बसा है मालिनी, पौड़ी जनपद में। अगला पॉइंट है मासी का मेला, और यही सवाल आपका एग्जाम में भी आया था दोस्तों, सेम टू सेम यही डीडी शर्मा की बुक से उठ करके आया था। ठीक है, तो देखो यह डहोत्सव हेतु प्रसिद्ध है। डहोत्सव यानी जिस प्रकार से मछली मारी जाती है जौनसार वाले मेले में, जौनपुर टिहरी वाले मेले में, ठीक है, उसी प्रकार से मासी के मेले में भी डहोत्सव के रूप में यह आयोजन होता है। सोमनाथ का मेला भी इसको कहते हैं, सोमनाथ या मासी का मेला। चौखुटिया अल्मोड़ा जनपद में ये आयोजित होता है। और विशेषकर पशु, मतलब विशेषकर जो पशु है बैल, उससे संबंधित यह मेला माना जाता है। मासू चखे, तो मासू चखे क्या है, जौहार परगने में शौका वर्ग द्वारा पितर घोली यानी पितृ श्राद्ध का अनुष्ठानिक पक्ष है ये मासू चखे। मिलकटिया देवी, तो मिलकटिया देवी का जो मंदिर है वो पिथौरागढ़ की जौहार घाटी में है, और ये जो जौहार घाटी है हमारी मुनस्यारी में है। तो मुनस्यारी आ जाए या पिथौरागढ़ आ जाए या जौहार घाटी आ जाए, तो मिलकटिया देवी का जो टेम्पल है यही आपका आंसर लगेगा। मिलन खुकर्मो आप पीछे देख सकते हैं, हम पीछे पढ़ा चुके हैं मिलन खुकर्मो। ठीक है, मिलबू फेंकना, तो पिथौरागढ़ का एक कृषकीय उत्सव है मिलबू फेंकना। छिपकली के आकार का पुतला मिलबू बनाया जाता है इसमें, और मिलबू के संबंध में लोगों का मानना है कि यह एक दुष्ट दैत्य है जो फसलों को हानि पहुंचाता है। मिलम, अगला पॉइंट है हमारा मिलम, तो गौरी व गुनखा के संगम पर पिथौरागढ़ के जौहार का ये गांव है मिलम। पंडित नयन सिंह व किशन सिंह का जन्म भी यही मिलम में हुआ था। तो ध्यान रखना पंडित नयन सिंह को। ठीक है, उत्तराखंड का नक्शा पहली बार इन्होंने बनाया था तो वो पंडित नयन सिंह ही थे। तिब्बत से लहासा तक की यात्रा इन्होंने पैदल यात्रा की थी। पहले यह समृद्ध क्षेत्र था, परंतु बाद में तिब्बती व्यापार की समाप्ति के कारण यह उजड़ गया। और आज का लास्ट शब्द पढ़ेंगे हम दोस्तों, मिलम हिमानी। तो मिलम हिमानी क्या है दोस्तों, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम। ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम पिथौरागढ़ जनपद में है, और कहते हैं कि गौरी गंगा का जो उद्गम है वो इसी स्थान से होता है। यहाँ पर 3 गुहाश्रय यानी मालचू उड्यार, बग उड्यार और टीपाकोट उड्यार हैं। तो दोस्तों डीडी शर्मा से संबंधित जो माँ अक्षर की सीरीज चल रही है उसका आज दूसरा पार्ट था। तो ये जो दूसरा पार्ट है ये अभी पूरा नहीं हुआ है, माँ से संबंधित जो अक्षर हैं हमारे, तो अभी इसके और पार्ट्स आ सकते हैं। हो सकता है कि तीसरा और चौथा भी आ जाए, या मैं कोशिश करूँगा कि इसको 3 पार्ट में ही समाप्त कर दिया जाए। तो डीडी शर्मा से संबंधित सीरीज़ के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। हमारे चैनल का नाम है बुग्याल एजुकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं कि डीडी शर्मा के शॉर्ट नोट्स हमारे चैनल पे पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है,
काफ़ी अच्छी बुक है, उत्तराखंड की संस्कृति से प्रेरित। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम में भी इससे सवाल बन रहे हैं आजकल। यूके ट्रिपल एस सी काफ़ी क्वेश्चन बना रहा है, यूके पीएससी भी काफ़ी सारे सवाल बना रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।